जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। नूपुर शर्मा डिस्ट्रॉयड मौलाना अली कादरी, हिजाब, राम मंदिर, बीजेपी, पीएम मोदी बिहार, लेटेस्ट डिबेट। मिस्टर पांडा के चैनल की ओर से वीडियो है। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अदिति, मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ। जरा मैं अतीक उर रहमान जी का, दानिश जी का और मौलाना जी तीनों का जवाब दूंगी 3 पॉइंट्स में। सबसे पहले अतीक उर रहमान जी की बात पे आपने अगर थोड़ा सा फोकस किया होगा अदिति जी, तो पहले कहते हैं कि हर्षा को हिंदू मत बताओ और एक ही सांस में कह देते वेस्ट बंगाल में मुसलमान मर गया। तो दोगलापन तो यही नजर आ गया। जिम्मेदारी की बात करते हैं। मैं पूछती हूँ आपसे, जब कोई स्मगलिंग का गुनहगार हो और कोई आपसी मुठभेड़ पे मरता हो, उसको आप धार्मिक रंग देके मॉब लिंचिंग हो गई, नॉट इन माय नेम वाला ड्रामा। ऐसे ड्रामेबाज हैं इस देश के अंदर कि एक भारत का मैप बनाया था, अदिति याद होगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट अयूब पंडित का सरनेम पंडित था। ये चेक नहीं किया कि वो जो जिनकी मृत्यु हुई थी वो मुसलमान है, हिंदू नाम ही हटा दिया क्योंकि पंडित था नाम में, चाहे धर्म से वो मुसलमान हो। तो ये तो इनका दोगलापन है। दूसरी बात, दानिश जी रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको आज एक कानूनी लेक्चर देना चाहूंगी जो बकायदा कर्नाटका सरकार ने कर्नाटका उच्च न्यायालय में दिया है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो ये आपकी दलील के रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वापस ले लीजिए इसको। आर्टिकल 19(2) का दावा देते हुए ये आज दलील दी गई है कर्नाटक उच्च न्यायालय में। किसी के ऊपर नहीं बोली अदिति। मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं सेंस की बात करती हूँ, मैं नॉनसेंस बात नहीं करती। यही नहीं, अभी और सुनिए। अदिति अभी यहाँ पे बैठ के मुझे लेक्चर कर रहे थे, सम्मान से बात कीजिए। मैंने तो किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी। मैं करती अदिति, आप ही रोक देती मुझे। तब ये कहाँ गए थे जब मौलाना अदिति आपको आपके सेहत की ख्याल रखने के लिए आपको फालतू के अंदर जोर जबरदस्ती आपको एडवाइस दे रहे थे? तब कहां गए थे जब मौलाना जी आपसे अभी कुछ चंद सेकंड पहले आपको आपके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे? तब महिला से सम्मानजनक बात करनी है, तब इनका एक होश आवाज कहां गए थे? ये दोगलापन मैंने इनका एक्सपोज जो किया है कि हर्षा को हिंदू मत बोलो, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर मुसलमान मरा है, जो मैंने इनको कानून समझा दिया और एक महिला ने कैसे समझा दिया। ये वही तो वर्ग है जो कह रहा था इंस्टेंट 3 तलाक रहने दो, नहीं तो शौहर महिला को जानवरों की तरह जिंदा जला देगा। ये बात करेंगे सम्मानता की और किसी महिला को सम्मान देने की। चुपचाप बैठ के सुनो। केरला उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय और भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय ये मान चुके हैं कि आपका हिजाब पहनना इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है। और जिस जजमेंट की बात अदिति कर रही थी केरला उच्च न्यायालय की, उसकी बात मैं बताती हूं आपको। 2 याचिकाकर्ता पहुंची थी उच्च न्यायालय में कहने के लिए यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनेंगी। उच्च न्यायालय ने क्या कहा? तुम स्कूल को नहीं बताओगी। केरला उच्च न्यायालय ने कहा तुम स्कूल को नहीं बताओगी कि तुम क्या पहन के स्कूल में जाओगी। अगर नहीं पता है तो पढ़ के आया कीजिए। और अगर आपकी ठेस पहुंच गई ईगो को, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको पढ़ाती रहूंगी हर रोज डिबेट के अंदर। और मौलाना जी आपसे मैं क्या कहूं, महिला के ऊपर टिप्पणी करते हैं, सेहत का ख्याल रखने की बात करते हैं, साथ में यह कह देते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे हिजाब पहन के लड़कियां जा सकती है। आम जन स्कूल में तो होने वाले हैं नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ, आप जैसे लोगों की टिप्पणियां सुन सुन के मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप चाहते हैं कि सारी बहनें मदरसे में पढ़े, सारी बहनें घर से ना निकले। आप तो उसी वर्ग से आ रहे हैं जो चाहते हैं कि 3 तलाक रहे, नहीं तो शौहर अपनी बीवी को जला देगा। आप तो उसी वर्ग से आते हैं ना, तभी तो जोर जबरदस्ती से बिना किसी इनविटेशन के आप अदिति को आप एडवाइस देने चले थे। हम अपना ख्याल रख लेंगे, आप अपनी दुकानों का ख्याल रखिए। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है, अगर कर्नाटका उच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन में पढ़ रही हूँ जिसने ये कहा कि अभी जो यूनिफॉर्म है वही जारी रहेगी, मेरे को अपने भारत के संविधान में पूर्ण यकीन है। धर्म से स्कूल नहीं चलते हैं यहाँ पे स्कूल चलते हैं समानता के प्रिंसिपल पे, कि मेरी धार्मिक आइडेंटिटी से ऊपर मेरी शिक्षा है और भारत का संविधान है। ये आप कान खोल के सुन लीजिए। मौलाना साहब गुस्सा हो गए, लग रहा है बहुत गुस्सा हो गए मौलाना साहब। महिला ने उन्हें समझाने की कोशिश की है, मौलाना साहब गुस्सा हो गए। ताल ठोक के आपके शो पे कह रही हूँ, तमाम सर्वे बाहर निकले हैं, इनको भी बता रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में तो सरकार बनेगी, लेकिन अगर ये दिन दहाड़े आंखों पे पट्टी पहन के टीवी पे डिबेट करने आ गए हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं थी, किसी की गलती नहीं है।
मतलब राजनीति बीजेपी कर रही है, वो बच्चियां नहीं कर रही हैं जो वर्षों तक इस रूल के साथ अपने प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रही थी कि वो कैंपस के अंदर तो हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन क्लासरूम के अंदर और लेक्चर के दौरान हिजाब अलाउड नहीं है। भैया कर्नाटका स्टेट एजुकेशन एक्ट नामक चीज है, सेक्शन 133 सबसेक्शन 2 जो कहता है कि कॉलेजेस के अंदर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, पोशाक होनी चाहिए, वर्दी होनी चाहिए बच्चों और बच्चों के बीच के अंदर समानता के लिए, आर्टिकल 14 के लिए। तो मैं पूछना चाहती हूं, इसमें राजनीति इनको दिन दहाड़ में पट्टी आंख पे बांध के नहीं नजर आई कि जो 30 वर्ष तक जो रूल फॉलो कर रही थी, अचानक दिसंबर 2021 में उनकी आंखें कैसे खुल गई कि भैया हम तो हिजाब पहन के क्लास में भी बैठेंगे, लेक्चर के दौरान भी हिजाब पहन के बैठेंगे, और हिजाब तो छोड़िए अदिति, ये बहस हम पहले कर चुके हैं, बुर्खा भी पहन के आएंगे। तो ठीक है, कल से एक वर्ग आ जाएगा कि मैं तो धोती लुंगी भी पहनूंगा, दूसरा वर्ग आ जाएगा कि मैं तो अन्य कपड़े और अन्य पोशाक पहन के आऊंगा। भाड़ में जाए यूनिफॉर्म, भाड़ में जाए स्कूल का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डिसिप्लिन, ये तरीका नहीं है। और मैं साफ बता दूं आदित्य, दोहरा रही हूं मैं ये बात, हम सब स्कूल में पढ़े हैं, मेरी भी मुसलमान बहनें सहेलियां थी स्कूल के अंदर, मुझे बिल्कुल याद नहीं है मेरी किसी मित्र ने, किसी सहेली ने कभी जिंदगी में हिजाब पहना हो स्कूल के अंदर। यह नया ड्रामा शुरू हुआ है दिसंबर 2021 में, इससे पहले करीबन 35 वर्ष ये रूल चल रहा था, तब कहां थी ये बहनें अपने हिजाब का प्रदर्शन लेके। और इसमें पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है, इन जनाब को इसमें राजनीति नजर नहीं आ रही है। और मैं कहूंगी किस तरीके से कांग्रेस के वकील कर्नाटका उच्च न्यायालय में और कांग्रेस के नेता पदाधिकारी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दर्ज करते हैं, इसमें इनको राजनीति नजर नहीं आती है, कांग्रेस की तो राजनीति नजर नहीं आती है। वैसे भी वजूद तो है नहीं कांग्रेस का, राजनीतिक दल तो कहलाया नहीं जा सकता आज की तारीख में, तुष्टिकरण वाला दल है, बंटवारे वाला दल है। 30 सेकेंड। अरे भाई स्वयं नेहरू कह रहे हैं मेरी गलती थी, क्यों इतना पकड़ कर रखा है पूंछ। घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले साहब। इतने बड़े घोर पराजय, विजय कैसे ढूंढना, इसका कोई अभ्यास वर्ग साहब रखना चाहिए साथ में, ये बहुत बड़ी कला है। मैं तो आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे 1 महीना सदन में ना आता। मैं उनकी पोती हूँ, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है, तो मुझे देखने के लिए आप आए हैं। कुत्ता बिल्ली पाल लेना, गलत फहमी मत पालना। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी। हाँ जी, पुरुष नहीं थी, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष है, महापुरुष महापुरुष। स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा, स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य नहीं, मतलब स्वास्थ्य की जांच और स्वास्थ्य का इलाज मुफ्त मिलेगा। स्वास्थ्य भी मिल जाए तो अच्छा है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? म्यूजिक। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ये मौलाना साहब जो है, जो इस वीडियो में भी बताया कि ऐसे बहुत सारे मौलाना है जिसको डर है। डर किस बात का है पता है? डर ये बात का है, हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं वो पढ़ रही है, अच्छा एजुकेशन ले रही है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई एडवोकेट बन रही है, कोई इंजीनियर बन रही है, कोई साइंटिस्ट बन रही है, तो इसको डर है कि अब हमारे कंट्रोल में नहीं रहने वाला। अब तक हमने जो गलत चीज समाज को पढ़ाई थी वो अब हमारे मुंह के सामने मुंह पे मार रहे हैं। तो ये डर है और कुछ नहीं है। उसको डर है उसकी दुकानें बंद हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुस्लिम भाई और मुस्लिम बहनें पढ़ने लगी है। पहले क्या था, इन मौलानाओं के डर की वजह से लोग मतलब डरते थे। हाँ। ऐसा डर फैलाते थे समाज में कि बच्चियां जो है वो स्कूल नहीं जा पा रही थी। ये हिजाब बात, ये सब कुछ बहाने हैं। देखो, स्कूल का जो धर्म होता है वो स्कूल धर्म होता है। वहां पे कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, ये जिस स्कूल में होता है उस स्कूल में मैं आपको लिख के देता हूँ, बच्चों को मत पढ़ाओ। ये मेरी राय है। जिस भी स्कूल में ऐसा हो,
ठीक है, मैं यही कहूंगा उस स्कूल का एजुकेशन मत लो। यहाँ पे मैं किसी स्कूल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। स्कूल जहाँ पे होती है ना, वहां पे हमें ये सिखाया जाता है बेटा सर्व धर्म संभाव। और सबके लिए एक ही मतलब वहाँ पर बिल्कुल। सब होता तो है, यूनिफॉर्म भी बिल्कुल। एक ही होती है सबकी, और मतलब पढ़ाना लिखाना सब अदरवाइज स्कूल में यूनिफॉर्म होती ही क्यों है? तो फिर अपने ना बोलते कि ठीक अपने है। आपको जो कपड़े पहनना तो आना फिर हो, ब्राह्मण आज- होगा वो धोती कुर्ता पहन के हाँ। जाएगा, ठीक है। और हिंदू में भी बहुत सारी ज्ञाति रहेगी, हर एक ज्ञाति के भाई, जैसे कि हिंदू धर्म में आप गुजरात की साइड जाओगे तो यहाँ पे गुजराती पहना हुआ होता है, तो मतलब ब्राह्मण होंगे तो वो धोती कुर्ते में जाए, मुस्लिम होंगे तो वो जो कुर्ता टोपी पहन के जाए, मुस्लिम बहनें होगी तो हिजाब। तो उसका स्कूल का मतलब ही क्यों है भाई? हाँ, स्कूल का क्या मतलब फिर? तो स्कूल कोई भी हो, स्कूल में कभी ये नहीं सीखा, स्कूल में यही सिखाया जाता है सर्वधर्म संभाव। तो भाई उस स्कूल की जो मर्यादा है उसको संभाल के रखो। ऐसे जैसे मौलाना जो बहुत सारे हैं, हाँ, बहुत सारे अच्छे मौलाना वो भी है, और उसके पास एक ज्ञान का भंडार है भाई। उसमें ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग ही उससे ज्ञान ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मौलाना होते हैं जिसके पास कोई भी चाहता है ज्ञान आपको अच्छा मिलता है, एजुकेटेड लोग होते हैं वो, ठीक है। ये अनएजुकेटेड जिसको क्या है कि उसका घर उस चीज से चलता है या तो उसकी दुकान उस चीज से चलती है, इसलिए ये डिबेट आके करते रहते हैं। मैडम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर दिया है। तो जो भी है मुस्लिम बहनें, मुस्लिम भाइयों, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, और अच्छी बात है भाई। और ये बहुत सारे- मौलाना, हाँ, और ये मौलाना को मतलब एक जब एक लेडी सिखाती है ना, मतलब कुछ तो उनको मतलब बर्दाश्त नहीं होता। वो एक खास करके औरतों की हाँ, बात ज्यादा करते हैं, मैंने तो हाँ, कई सारे उसमें देखा है। और तो कुछ मतलब बोलती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और वो बेफाम मतलब कुछ भी बोल देते हैं बिल्कुल, औरतों के लिए। रिस्पेक्ट नहीं करते। वो तो हमने कई सारे मौलानाओं में देखा है, और बहुत सारे मौलाना अच्छे भी है, ऐसा नहीं है, सब ऐसे गिने सुने हैं कुछ एक। तो उसकी दुकानें ऑलरेडी बंद होने को आई है। रीजन खुद मुस्लिम समाज है। क्यों बंद की गई है? कि मुस्लिम समाज की बेटी और बेटे जो है वो पढ़ने लगे, उसको ओरिजिनलिटी क्या होती है उसके बारे में अब सब कुछ पता है, जिसका कानून पता है, जिसका संविधान पता है। तो इन ऐसे जो लोग थे ना, जो गलत संदेश दे रहे थे समाज को, उसकी दुकानें बंद होने और लगी। ये डिबेट होती है वो अच्छी बात है, क्योंकि उससे मतलब सबको पता चलेगा कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। मानसिकता क्या है? क्योंकि इनमें मानसिकता अपनी वो झलक दिखाई देते हैं। बिल्कुल, कुछ भी हो, 100 हाँ। क्लियरली दिखता है, हाँ, दिखाई क्लियरली देते हैं। दिखता है। मतलब लोग मतलब कब तक छुपाएंगे, लेकिन एक- एक ना एक तो टाइम ही आएगा है कि लोग अपनी मानसिकता मतलब दिखा देंगे। एक हमारा, हाँ, या एक वाक्य हुआ था ना, एक मुस्लिम बेटी थी जिन्होंने स्कूल में जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि स्कूल का कुछ वार्षिक डे होता है, या तो कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी या कुछ ना कुछ स्कूल में फंक्शन होता है, उस फंक्शन में उसने भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाई थी। और उस समय उसको उस बेटी को मतलब उसके सामने फतवा जाहिर कर दिया ऐसे मौलानाओं ने, ठीक है। तो उनका तो काम ही यही है, बस फतवा निकाल दो बिल्कुल, सबके। बस फतवा निकालो। अरे भाई, उसकी वेशभूषा है, उसका ये पात्र है, स्कूल में पढ़ रही है, एजुकेशन ले रही है, उसके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं है। जिसके पास जैसी टैलेंट वैसा उसको क्या बोलते हैं, कंपटीशन में भाग लेना मिलता है, हर एक स्कूल में होता है। और स्कूल का विरोध करना, छोटी छोटी बच्चियों का विरोध करना बंद करो। देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने दो। बाकी ऐसे बहुत सारे, ऐसा नहीं, हमारे धर्म में भी है जो गलत वे पे ले जाते हैं लोगों को, बट ज्यादातर तो उसका भांडा फूट ही जाता है हर बार। जैसे कि गुजरात में लास्ट सालों में बहुत सारे ऐसे वाक्य हुए हैं जो मतलब बोलते हैं कि हम उसके शरीर में कुछ आत्मा आती है, रोग मिटा देते वगैरह, ऐसे बहुत सारे यहाँ हर जगह में होता है। लेकिन उसके सभी की दुकानें बंद होने लगी है, ये अच्छी बात है। बाकी वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत।